दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम नाइन्थ का भी सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप 10th के हो या 12th के हो, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हो नाइन्थ के, तो प्लीज़ आपके नाइन्थ के दोस्तों तक आप इसे भेज दो। अब नाइन्थ के बच्चे अगर आप सपोर्ट और प्यार दिखाओगे तो आपका भी जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसका टेंशन आप बिल्कुल भी छोड़ दो। सब कुछ इजी ट्रिक जैसे 10th को कराया जा रहा है ना, सब कुछ आपको करा के दिया जाएगा। पूरा का पूरा मैथ्स एंड साइंस एंड लैंग्वेजेस और एसएसटी सब सिलेबस हम कवर कर देंगे। बस आप अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, जिससे हमें पता चलेगा कि नाइन्थ के बच्चे भी इस चीज़ों को देख रहे हैं। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम सेवेंथ लेसन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो हम 7th कंप्लीट करेंगे, फिर 8 कंप्लीट करेंगे, फिर 9th कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगा कि सर 6 का भी एक वन शॉट वीडियो बना दो, आपको वन शॉट वीडियो भी बना के दूंगा मैं, जैसे मैंने 10th वालों के लिए किया। एक टाइम में पूरा का पूरा 7 लेसन ज्योमेट्री का बनाया, वैसे आपके हाफ टर्म का पूरा सिलेबस बना के दूंगा। बस आप प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो, लोगों तक पहुंचाते रहो, बाकी सब कुछ हम कर लेंगे। और पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये जो लेसन है 10th में भी है, पर 9th में अपने को क्या क्या चीजों के बारे में पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले हमने 8 क्लास में ऐसा कुछ तो सीखा होगा, या अभी अगर नहीं सीखा है तो अभी सीख लो। ये क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ पेपर होगा आपके पास, आपने उसके ऊपर बहुत बार आपने बार ग्राफ ये सब ड्रॉ किया होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे ये जो रहेगा इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले 9th के स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये याद कर लो। देखो अगर आप ध्यान से 2-3 मिनट मेरी चीजों को ध्यान से सुनोगे ना, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजीली आपका कवर हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें क्वाड्रेंट के बारे में पता चल गया कि ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड एंड फोर्थ है। सेकेंड चीज अपने को क्या पता होना चाहिए, अपने को ये पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होता है। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, ये क्या है 4 है। एक्स एक्सिस के अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, ये आपका राइट हैंड साइड है, तो एक्स एक्सिस का राइट हैंड साइड प्लस होता है दोस्तों। और एक्स एक्सिस का वही लेफ्ट हैंड साइड -1, -2, -3, -4। तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स एक्सिस का क्या होगा, माइनस होगा। वही एक्स एक्सिस अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस मतलब ये देखो, ये जो वाई एक्सिस दिखाई दे रहा है, अब वो क्या होता है, प्लस होता है। 1 2 3 4। और वही अगर मैं बिलो की बात करूं तो दोस्तों माइनस होगा, -1, -2, -3 एंड -4। तो एक हमें आइडिया आ गया कि हमारा जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का राइट हैंड साइड प्लस होगा, लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा। वाई एक्सिस का अबो प्लस होगा, बिलो माइनस होगा। अब दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग हम अपना साइन हम फिक्स करते हैं। जैसे अगर समझो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं आया, तो एक और चीज आपको पता होना चाहिए, कहीं पे भी अगर समझो 5,6 लिखा है, कोई भी ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें पोजीशन पता होना चाहिए। ये कौन सा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या होता है दोस्तों, वाई कोऑर्डिनेट। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वाला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, एंड सेकंड वाला क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ वो जब शादियों ये सब में अगर खड़े रहेंगे दूल्हा और दुल्हन, तो कुछ रहता है ना, कोई राइट हैंड साइड रहेगा, कोई लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। सेम ऐसे यहाँ पे फंक्शन फिक्स है। फर्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, एंड सेकंड वाला जो पार्ट रहेगा उससे दोस्तों हम वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर समझो मैं -6,8 लिख रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। दोस्तों सर एक्स कोऑर्डिनेट -6 है, क्या बात है, और वाई कोऑर्डिनेट सर 8 है, क्या बात है। जैसे अगर समझो मैंने यहाँ पे 8,7 दिया, बताओ अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 8 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, 7 है। तो ऐसे इजीली आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। तो वैसे ही अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे, देन सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, देन थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे, तो आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप आओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो साइन है वो क्या होगा, प्लस और प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में आओगे तो पहला आपको एक्स देखना है, एक्स हमारा क्या है, पहला माइनस है, देन वाई क्या है हमारा, प्लस है, तो क्या आएगा, माइनस प्लस। वही अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे तो हमारा एक्स क्या है दोस्तों, माइनस है, एंड वाई क्या है दोस्तों, माइनस है। वही अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे तो हमारा एक्स प्लस है, और फिर हम वाई लिखेंगे माइनस है। तो अब मैं इसे याद भी करा दे रहा हूं। देखो फर्स्ट का प्लस प्लस याद है,
थर्ड का माइनस माइनस याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, फर्स्ट का प्लस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस। वही अगर आप सेकंड की बात करोगे तो सेकंड का माइनस प्लस है, सेकंड में माइनस पहले है, और फोर्थ में जस्ट उसका उल्टा है, प्लस और माइनस। तो ये पूरा का पूरा आप 1 मिनट वीडियो को रोक के याद कर लो। इतनी चीजें अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी समझो मैं एक कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं, यहां पे दे रहा हूं। अगर समझो यहां पे एक पॉइंट है 8 कॉमा -7। अब 8 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है। 8 के आगे अगर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस है। तो मतलब यहाँ पे प्लस आया और इसका माइनस। प्लस माइनस किस में है, किस में है, किस में है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, यस फोर्थ क्वाड्रेंट। तो डायरेक्ट इसके आगे क्या लिखोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। वही अगर समझो मैंने ऐसा पॉइंट दिया -9 -2, अरे सर आपने बोला था ना माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। समझो यहाँ पे -6 है और यहाँ पे 2 है, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर समझो यहाँ पे 8,3 है तो ये क्या आएगा आपका, प्लस प्लस कुछ नहीं है, मतलब प्लस प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अगर ध्यान से चीजों को देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं माइनस माइनस। अब देखो माइनस माइनस है, आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर समझो 5,6 प्लस प्लस है तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। बट कभी कभार दोस्तों ऐसा भी आ सकता है 7,0 0,5 0,-5 एंड 7, सॉरी -7,0। अगर ऐसे पॉइंट्स आ गए जहां पे, ध्यान रखना, जहां पे साथ में जीरो है, जहां पे साथ में अगर जीरो है तो समझ जाना कि वहां पे वो क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आएगा। वो जो पॉइंट्स है वो क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आएगा। जहां पे भी अगर जीरो है वो पॉइंट्स एक्सिस के ऊपर आता है। किसके ऊपर आएगा, एक्सिस के ऊपर। वो क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आएगा, वो एक्सिस के ऊपर बैठ जाएगा। अब एक्सिस के ऊपर कैसे पता चलेगा सर हमें कि ये एक्सिस के ऊपर है कि नहीं, तो दोस्तों आपको मैंने बताया है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, वाई। इस समय मुझे बताओ कौन सा वाला क्वाड्रेंट, कौन सा कोऑर्डिनेट जो है आपका, कौन सा वाला कोऑर्डिनेट जो है वो आपको पता है। जैसे अगर समझो ये y वाला भी मुझे पता है पर ये जीरो है, कौन सा वाला जो है वो जीरो नहीं है, कौन सा वाला जीरो नहीं है, x। तो इसलिए यहां पे डायरेक्ट क्या लिखोगे, x एक्सिस। सेम यहां पे भी, यहां पे कौन सा वाला जीरो नहीं है सर, y वाला, तो क्या आएगा, y एक्सिस। सर इसमें भी जीरो आया तो कौन सा वाला जीरो नहीं है सर, y वाला, तो डायरेक्ट क्या आएगा, y एक्सिस। प्लस हो माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं। सर इसमें भी जीरो है तो इसमें एक्सिस पे आएगा, तो कौन सा वाला जीरो नहीं है, x वाला, तो क्या आएगा दोस्तों, x एक्सिस। तो इस तरह से आप अपनी चीजों को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे, अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर समझो आपको ऐसा स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा है कि बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। बोथ द कोऑर्डिनेट्स मतलब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बात है। बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, दोनों के दोनों अगर माइनस है मींस थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव एंड सेकंड कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स जो है पॉजिटिव है और सेकंड कोऑर्डिनेट्स जो है वो नेगेटिव है। कौन सा है, क्या बात है, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो ना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्टिंग का पार्ट अच्छे से याद कर लो, देन आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 बाय 1 हम चीजों को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 7.1, अगर आप ध्यान से देखोगे, स्टेट इन विच, देखो यहाँ पे दिख रहा है क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस, बोल रहे कौन से क्वाड्रेंट या कौन से एक्सिस के ऊपर ये जो पॉइंट्स है वो लाई कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर साथ में जीरो आ गया तो एक्सिस के ऊपर है, अगर नहीं आया तो डायरेक्ट क्वाड्रेंट के ऊपर है। अब देखो यहाँ पे मैं एक लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे है -3,2। अब बताओ मुझे ये जो पॉइंट्स है वो कौन से क्वाड्रेंट के ऊपर आ रहा है, क्योंकि जीरो है होता तो एक्सिस पे आता, पर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, बस साइन देखो। पहला साइन क्या है, माइनस है, दूसरा क्या है, प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है। माइनस प्लस सेकंड में होता है, चेक कर लो, माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों अपना, यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, सेकंड क्वाड्रेंट, हो गया, खत्म। वैसे ही आप इसका भी आंसर दे सकते हो, माइनस माइनस है, डायरेक्ट बताओ, -5 -2 कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पे बताओ मुझे, प्लस प्लस, ये पॉइंट में है तो डरना नहीं है, प्लस प्लस है, प्लस प्लस है। जैसे यहाँ पे देखो पॉइंट में आपको बता दे रहा हूँ, 3.5 है और 1.5 प्लस प्लस, 3.5 और 1.5 प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे डी
2,10 है, प्लस प्लस है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या बात है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला सभी का लिख दे रहा हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ, प्लस प्लस है तो ये फर्स्ट में आएगा, ये प्लस और माइनस है फोर्थ में आएगा। क्या बात है। ये जो है ये प्लस और माइनस है, ये भी किस में आएगा? फोर्थ में आएगा। ये देखो ये इसमें एक जीरो आ गया तो मतलब ये एक्सिस के ऊपर आएगा। अब उसमें मुझे कौन सा वाला पता है? वाई वाला पता है, तो इसलिए किसके ऊपर आएगा? वाई एक्सिस के ऊपर। सीधा लिख दो, वाई वाला पता है इसलिए वाई एक्सिस, अगर एक्स वाला पता है तो एक्स एक्सिस। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जीरो आया तो मतलब ये भी एक्सिस पे आएगा। कौन सा वाला पता है? एक्स वाला, तो डायरेक्ट क्या आएगा? एक्स एक्सिस। ये वाला अगर देखोगे जीरो है तो ये भी एक्सिस पे आएगा, डायरेक्ट आएगा तो वाई एक्सिस। ध्यान दो अच्छे से, ये वाला भी एक्सिस पे आएगा, वाई वाला पता तो डायरेक्ट आएगा तो क्या आएगा? वाई एक्सिस। ये वाला माइनस माइनस है, बताओ ये एक्सिस पे तो आएगा नहीं क्योंकि जीरो नहीं है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा दोस्तों? थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। देन इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या पूछा है? इन विच क्वाड्रेंट आर दी फॉलोइंग पॉइंट, पूछ रही कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। इफ बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, मैंने तुम्हें बोला था बोथ कोऑर्डिनेट्स मतलब दोनों के दोनों प्लस है। प्लस प्लस किस में आता है दोस्तों? क्या बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां पे अगर आप बात करोगे बोथ दी कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है, मतलब दोनों के दोनों माइनस में है, किस में आएगा दोस्तों? क्या बात है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब देखो यहां पे क्या बोला है? एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, मतलब एक्स क्या है? प्लस है और वाई माइनस है। कौन सा आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बात है। एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, पहला वाला माइनस है एंड वाई वाला क्या है? प्लस है। सेकेंड कोऑर्डिनेट, यहां पे देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, ये क्या आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। पूरा का पूरा हो गया। अब देखो एक और डिफरेंस आपको मैं बता दे रहा हूं, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, और यहाँ पे जो पॉइंट्स है इसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो अगर कहीं मैंने अगर कभी पढ़ाते टाइम अगर बोल दिया होगा कहीं पे क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट्स, तो याद रखना थोड़ा सा। देन देखो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हमें करना है। ड्रॉ दी कोऑर्डिनेट्स सिस्टम ऑन प्लेन एंड प्लॉट दी फॉलोइंग पॉइंट्स। एक्चुअली इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे तो अच्छा है, पर मेरे पास अभी ग्राफ नहीं है तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे प्लॉट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, प्लॉट करता हूँ मैं। अब देखो प्लॉट कैसे करोगे, आपको इसको प्लीज ग्राफ पे प्लॉट करना है। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले आप चेक कर लो कि यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स कितने हैं। मैक्सिमम पॉइंट्स मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिख रहा है, 7 से ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो 7 तक मैं प्लॉटिंग करूंगा, और 7 मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स पे दिख रहा है और बाकी के सब 5 तक है, तो बाकी के 5 तक रखो और एक को 7 रखोगे तो भी चलेगा। आपका ग्राफ एक्चुअली आपको कैसा ग्राफ मिल रहा है, अगर छोटा ग्राफ है तो बाकी के सब 5 रखो, एक को 7 रखो, पर अगर समझो आपको बड़ा अगर ग्राफ मिल रहा है तो आप पूरा का पूरा 7 पॉइंट प्लॉट कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहा हूँ। प्लॉट देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे ये 0 आएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये -6 तक रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि x वाला माइनस में ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा x वाला माइनस में -2 तक, ये -3 तक है, तो दिक्कत नहीं है। अब y वाला देखो, जो पीछे रहता है y वाला है, प्लस में सबसे ज़्यादा कितना मुझे दिख रहा है? 6 दिख रहा है यहाँ पे, तो अपन ऊपर वाला 6 तक रखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। वही अगर नीचे वालों की बात करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा माइनस में y वाला कितना दिख रहा है? माइनस में -4 दिख रहा है, -5 दिख रहा है, -5 तक है, तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6 रखोगे तो भी चलेगा। अब ये होने के बाद दोस्तों क्या कर देना है? ये लिख देना है x एक्सिस, और चाहिए तो इसको ऐसे लिख दो, x
और यहाँ पे एक्स डैश, ये क्या आएगा वाई एक्सिस, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। ये क्या आएगा वाई डैश और ये क्या आएगा वाई। ये होने के बाद आपको स्केल लिखना है दोस्तों, स्केल 1 सेंटीमीटर। हमने जो आपके ग्राफ पे जो एक एक बॉक्स होता है 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने 1 ही लिया है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ, मतलब दोनों एक्सिस पे लिया है। और जब दो एक्सिस बोलते हैं तो उसको एक्सेस बोलने का ई आ जाएगा, वहां पे आई नहीं आएगा। तो ये इतनी चीजें अगर आप लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब बस आपको जनरली क्या करना है, प्लॉटिंग करना है। प्लॉट देखो, सबसे पहला पॉइंट मैं प्लॉट कर रहा हूं। पहला पॉइंट है मेरा -2,4। अब -2 जो है वो x पे होगा और 4 किस पे होगा दोस्तों, y पे होगा। तो x पे -2 कहां पे दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, मिल गया। और y पे 4 देखना है, y पे 4 कहां है, यहां है। तो ये दोनों का जो मिलन पॉइंट है, ये देखो ये सीधा सीधा लाइन में जाएगा और यहां से ये इसका सीधा पॉइंट है। तो ये दोनों ये वाले पॉइंट पे क्या होंगे, मिल जाएंगे। और यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे -2,4 और ये कौन सा पॉइंट है दोस्तों, L। इस तरह से आपको प्लॉट करना है। देखो -2x का एंड y का 4। सेम है अगर आप जाओगे 5,6, x का 5 लेना है, x का 5 एंड y का आपको क्या लेना है दोस्तों, 6 लेना है। तो देखो यहाँ पे इसका 5 है, x का 5 और ये y का 6 इसके सीधे पे। तो यहाँ पे कहीं पे हमें पॉइंट मिला और ये कितना पॉइंट है 5,6 और पॉइंट का नाम क्या है दोस्तों, M, पॉइंट M। वैसे ही आप N वाले पॉइंट को प्लॉट करो, -3, -4, x एक्सिस पे -3 देखो यहाँ पे एंड y एक्सिस पे -4 यहाँ पे। तो दोस्तों पहला वाला आपको हमेशा याद रखना है, x को कंसिडर करना है। यहाँ पे कहीं पे पॉइंट मिलेगा -3, -4 पॉइंट है हमारा n। बस आप ऐसे ही अच्छे से चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, पूरा का पूरा 10th की तरह आपका भी सब कुछ करा दूंगा। बस अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करो। अब ये हो गया 2, -3 कहाँ आएगा दोस्तों, x पे 2 कहाँ है, यहाँ है। y पे -3 कहाँ है, यहाँ है। तो ईजिली ये देखो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट मिलेगा 2, -3, ये हमारा p। देन 6, -5, 6 x पे ये और y पे -5 और यहाँ x पे, यहाँ पे कहीं पे आएगा 6, -5, पॉइंट क्या है हमारा q। अब देखो यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब देखो ये जो 7,0 वाला पॉइंट है ये अंदर नहीं आएगा क्वाड्रेंट के, ये एक्सिस के ऊपर आएगा। और आपको पता है फर्स्ट अगर हमें पता है तो मतलब ये एक्स एक्सिस पे आएगा, क्योंकि हमें एक्स वाला पता है। तो एक्स एक्सिस पे 7 कहाँ है देख लो, एक्स एक्सिस पे 7 यहाँ पे, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो 7,0 और यहाँ पे एस पॉइंट डाल दो। वही सेम अगर आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0, -5, वाई एक्सिस पे 0, -5, वाई एक्सिस पे -5 कहाँ दिख रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो 0, -5 और यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल T। हो गया। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कराया हूँ। बहुत अच्छे से आप भी प्रैक्टिस कर लो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। क्या रिक्वायरमेंट है 9th क्लास की, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना, तो हम जल्दी ही 9th क्लास की चीज़ों को भी जल्दी ही लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।